सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां श्रीमद जिन सेनाचार्य न विलिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा मी वंदा मी वंदा मी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी उसे चक्रवृते व्रते से आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम दीदी। मेरा मेरे को पढ़ना। अंजना भाभी आज आ गए हैं तो पहले उनको पढ़ने दीजिए, उनका नंबर था। अंजना भाभी। अंजना जी का नंबर आ गया क्या? हाँ उनका ही नंबर था, कल थे परसों थे नहीं अंजना भाभी, तो मैंने प्रभा नानी को दिया था। फिर अंजना जी पढ़ लिए थे। प्रभा सरावगी का है। अच्छा पढ़ लिए थे। अच्छा पढ़ लिए थे क्या? प्रभा ठीक ठीक है। प्रभा नानी जी पढ़िए आप। प्रभा नानी जी आप पढ़िए। हाँ प्रभा जी पढ़ रही थी तो आगे फिर सबके बीच में रोक दिया गया। हाँ 152 से पढ़ना है ना? 155 से 155 से 145 नंबर पेज है। हाँ 145 156 से मतलब 155 तक हो गया। हाँ जवा के फूल के समान लाल वर्ण जो ये आपके पैरों के तलों की कांति फैल रही है वह दीदी पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। 145 से 156 से पढ़ रहे हैं। तो देवांगनाओं के मुखों पर कुमकुम की शोभा धारण कर रही है, जो 12 सभाओं से भरी हुई पृथ्वी के मध्य भाग में वर्तमान है और जिस पर अनेक मंगल द्रव्य प्रकट हो रहे हैं। ऐसा यह 3 कटनीदार आपका पीठ रूपी पर्वत बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। इस पीठ की पहली परिधि धर्म चक्रों से अलकृत है और दूसरी परिधि भी 8 दिशाओं में फहराती हुई आपकी इन बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित है तथा यद्यपि आपके श्रीमंडप की रचना। परिधि माने क्या होता है? हाँ परिधि क्या चीज पूछ रहा है? दूसरी परिधि भी 8 दिशाओं में फहराती हुई मतलब परिधि। परिधि परिधि हाँ परिधि भी 8 दिशाओं में फहराती हुई अपनी इस बड़ी बड़ी ध्वजाओं से परिधि मतलब जो बनी हुई है ना, कटनी बनी हुई है। परिधि मतलब वो क्या क्या आपको गोल है ना, वो स्थान जो समोसरण जो भूमि बनती वो गोल बनती है, तो गोल भूमि को परिधि कहते हैं। गोल गोल है ना, तो गोल भूमि चारों बगल का किनारे का वो रहता है उसको परिधि कहते हैं। बाउंड्री बाउंड्री दीदी। हाँ हाँ तो मतलब बाउंड्री तो है लेकिन ये सर्किल की है, मतलब रेक्टेंगल की या स्क्वायर की नहीं, सर्किल की है, क्योंकि समोसरण सर्कल होता है ना, समोसरण गोल होता है तो गोल की गोलाकार क्या? गोलाकार हाँ गोलाकार उसका
क्या कहें, बॉर्डर उसका किनारा, उसको परिधि कहते हैं। यद्यपि आपके श्री मंडप की रचना एक ही योजन लंबी चौड़ी है, तथापि वह तीनों जगत के जन समूह के निरंतर प्रवेश कराते रहने रूप उपकार में समर्थ है। हे प्रभु, ये धूली साल की परिधि, ये मानसतम सरोवर, तुलसी जल से भरी हुई परिखा लता, 33वां चल रहा है ना, 33 वाला पर्व चल रहा है ना सर? 33वां पर्व चल रहा है दीदी। हाँ, वे कहते 33वां चल रहा, मेरे को याद नहीं रहा, मैं उनको लिखी ही नहीं। हाँ, लता ठीक वनों है। का समूह, ऊंचे ऊंचे 4 गोपुर दरवाजों से सुशोभित 3 कोट मंगल द्रव्यों का समूह, निधियां, तोरण, 2 नाट्यशालाएं, 2 सुंदर धूपघट, चैत्य वर्षों से सुशोभित वन पंक्तियों की परिधि, 2 वन वेदी, ऊंची ऊंची ध्वजाओं की पंक्ति से भरी हुई पृथ्वी, कल्प वृक्षों फिर के यहाँ वन पर तो बता दिया सुशोभित वन की पंक्तियों की परिधि। हाँ, यहाँ परिधि पर उसी को बताया कहते है धूली साल की परिधि। हैं। हाँ, अब जैसे आप एक ठो बगीचा खरीदे, है ना, हाँ बगीचा समझ रहे हैं ना, फुलवाड़ी हाँ खरीदे, वो हाँ। गोल है, गोल है ना, तो उसके हम्म। किनारे के चारों बगल की दूरी को, बाउंड्री को, है ना, गोलाकार चीज की बाउंड्री को परिधि कहते हैं। अच्छा, ये भी वन भी है ना? गोलाकार ही है फिर। हाँ, तो वो समोसरन गोलाकार है ना, तो समोसरन का सारी सारी चीज गोलाकार होगी ना, समोसरन गोलाकार अच्छा, बनता है ना, तो उसका सारा चीज गोलाकार ही रह गया। चैत्य वृक्षों माने, यहाँ पर चैत्य वृक्षों माने क्या हुआ? चैत्य वृक्षों से सुशोभित वन। उसके नीचे प्रतिमा जी विराजमान रहती है, उसको चैत्य वृक्ष कहते हैं। अच्छा, 2 हाँ, जो वन वेदी, समोसा में बीच में मतलब वृक्ष रहता है उसको चैत्य वृक्ष कहते हैं। हाँ, ठीक। पंक्तियों की परिधि, 2 वन वेदी, ऊंची ऊंची ध्वजाओं की पंक्ति पंक्ति से भरी हुई पृथ्वी, कल्प वृक्षों की वन का विस्तार, स्तूप और मकानों की पंक्ति। इस प्रकार मनुष्य, देव और धृणों को पवित्र करने वाली आपकी यह सभा भूमि ऐसी जान पड़ती है मानो तीनों जगत की अच्छी अच्छी वस्तुओं का समूह ही एक जगह इकट्ठा किया गया हो। हे जिनेन्द्र, जिससे आपका महान अभ्युदय या ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, ऐसी यह आपकी अतिशय उत्कृष्ट बाह्य विभूति आपकी नंबर कितना अंतरंग है लक्ष्मी आंटी? को स्पष्ट हाँ, पेज नंबर कितना है? लक्ष्मी को 146 हाँ, 146 अच्छा ठीक है, ओके। लक्ष्मी को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। हे नाथ, जिसके विषय में कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ऐसी ये देवों के द्वारा रची हुई आपकी समर्षण की विभूति आपके वैराग्य के अतिशय को नष्ट नहीं कर सकती है। भावार्थ, समर्षण स्वभाव की अनुपम विभूति देखकर आपके हृदय में कुछ भी राग भाव उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार जिनकी अद्भुत महिमा है, जो तीनों लोकों के स्वामी है, जिनका शासन अतिशय पवित्र है, ऐसा आप स्तुति के द्वारा उपस्थान पूजा करने वाले मुझे पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपकी स्तुति का प्रपंच करना व्यर्थ है, क्योंकि आपकी गुण अत्यंत अचिंत्य है। इसीलिए मैं संक्षेप से इतनी स्तुति करता हूँ। हे स्थान, आपकी जय हो, आपको नमस्कार हो। हे इस, आपकी जय हो। हे कर्म रूप ईंधन को जलाने वाले, आपकी जय हो। हे जरा रहित, आपकी जय हो। हे लोकों के गुरु, आपकी जय हो। हे सबका हित करने वाले, आपकी जय हो। हे जयशील, आपकी जय हो। हे अनंत चतुष्ट रूप लक्ष्मी के स्वामी, जयनशील, आपकी जय हो। हे अनंत गुणों से उज्जवल, आपकी जय हो। हे समस्त जगत के बंधु, आपकी जय हो। हे समस्त जगत का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे समस्त जगत को जानने वाले, आपकी जय हो। हे समस्त सुखों को प्राप्त करने वाले, आपकी जय हो। हे समस्त जगत में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे समस्त जगत के गुरु, आपकी जय हो। हे मोह रूपी शत्रु को जीतने वाले, आपकी जय हो। हे कामदेव को व्यर्थना करने वाले, आपकी जय हो। हे जन्म जरा रूपी रोग को जीतने वाले,
आपकी जय हो। हे मृत्यु को जीतने वाले, आपकी जय हो। हे मद रहित, माया रहित, आपकी जय हो। हे मोह रहित, ममता रहित, आपकी जय हो। हे निर्मल और निर्द्वंद, आपकी जय हो। हे शरीर रहित और पूर्ण ज्ञान सहित, आपकी जय हो। हे समीचीन मार्ग को जानने वाले, आपकी जय हो। हे मिथ्या मार्ग को रोकने वाले, आपकी जय हो। हे कर्म रूपी शत्रुओं के मर्म को बंधन वेदन करने वाले, आपकी जय हो। हे चक्र के द्वारा विजय प्राप्त करने में उत्कट, आपकी जय हो। हे यज्ञ के अधिपति, आपकी जय हो। हे कर्म रूप ईंधन को ध्यान रूप अग्नि में होम करने वाले, आपकी जय हो। हे पूज्य तथा महान वैभव को धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उत्कृष्ट दयारूप सिर से सहित तथा हे समीचीन धर्म रूपी रथ के सारथी, आपकी जय हो। हे संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले, हे गुणों की खानी, आपकी जय हो। हे समस्त विद्या रूपी समुद्र का पान करने वाले, हे प्रभु, आपकी जय हो। आप उत्कृष्ट अनंत सुख रूप है तथा सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप परम आनंदमय और परमात्मा है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप समस्त लोग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की दीप्ति के समूह से दीप्यमान हो रहे हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपके परम औदारिक शरीर की कांति नेत्रों को आनंद देने वाली है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे देव, स्वग्रावतरण अर्थात गर्भ कल्याण के उत्सव के समय इंद्रों ने अपने हाथों की अंजलि रूपी बिना खिले कमल अपने मस्तक पर रखकर आपकी स्तुति की थी, इसीलिए आपको नमस्कार हो। अपने नम्र हुए सतमस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर रखने वाले उत्तम उत्तम देवों ने जिनकी स्तुति की है तथा सुमेरु पर्वत के अग्रभाग पर जिनका जन्माभिषेक किया गया है, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। शिक्षा कल्याण के उत्सव के समय अपने मुक्त के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखने वाले लोकांतिक देवों ने जिनका अधिष्ठान अर्थात स्तुति की है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। अपने मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों पर हो गया नानी जी आपका। ठीक है, 55 से पढ़े ना, 80 तक हो गया। ठीक है। हम्म। जय जिनेन्द्र। आ- आ- पढ़ेंगे। मंजू सरावगी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं पढ़ रही हूँ। सभी को नमस्ते। जय जिनेन्द्र। दीक्षा कल्याण के समय अपने मुकुट के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखने वाले लोकांतिक देवों ने जिनका अधिष्ठान अर्थात स्तुति की है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। अपने मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों का चुंबन करने वाले देवों के हाथ रूपी मुकुलित कमलों के द्वारा जिनके केवल ज्ञान की पूजा की गई है, जी ऐसे मुकुलित माने क्या होता है? मुकुलित कमलों के द्वारा। हाँ, मतलब खिले हुए कमल के द्वारा। हे भगवान, जब आपका मुक्त कल्याण होगा उस समय भी देदीप्यमान मुक्तों को धारण करने वाले वन्नी कुमार देवों के इंद्र आपकी पूजा करेंगे, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आपको गर्भ आदि कल्याणकों के समय बड़ी भारी पूजा प्राप्त हुई है। आप महान तेज के धारक हैं। आपको 3 लोक का उत्कृष्ट राज्य प्राप्त हुआ है और आप बड़ों में भी बड़े अथवा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। नमस्कार करते हुए स्वर्ग के इंद्रों के मुकुट में लगे हुए मणियों से जिनके चरणों की पूजा की गई है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। और जिन्होंने कर्म रूपी दुर्जय शत्रुओं को जीतकर अनंत चतुष्टय रूपी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त की है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। हे उत्कृष्ट रिद्धियों को धारण करने वाले, आप उत्कृष्ट पूजा के योग्य हैं तथा रहस्य अर्थात अंतराय रज अर्थात ज्ञानावरण, रसनावरण और अरि अर्थात मोहनीय कर्म के नष्ट करने से आपने अरिहंत ऐसा सार्थक नाम प्राप्त किया है। ये अंतराय रज माने क्या होता है? अंतराय रज, हाँ,
बस रहस बता दिया, रहस अर्थात हाँ अंतराय रज और ज्ञानावरण दर्शन। ज्ञानावरण। हाँ रहस माने धूली होती है, धूली धूल। तो ज्ञानावरण अच्छा। दर्शनावरण कैसा है, धूल है ना, उसी के लिए हाँ। रहस कहा जाता, रहस सॉरी रहस अंतराय कर्म के लिए कहा जाता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण के लिए। रहस अर्थात अंतराय रज, धूल धूली रहस्य शब्द आप उसको सकल गे गायक तत्पी निजानंद रसलीन। आगे की पंक्ति किसी को याद है तो बोलिए, भूल जाती हूँ मैं तो। जिनेन्द्र जयवंत रज अरि रज रज अरि अरि रहस रज, वीर। हाँ अरि रज रहस भीन। अरि माने तो ज्ञानावरण दर्शनावरण, और हरिमन रज, रज मतलब वो ज्ञानावरण अ, दर्शनावरण। रज में धूल मोहनीय कर्म। रस रहीन। हाँ, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनीय और अंतराय। रहस माने जो है ना रहस विहीन, तो हाँ रहस का मतलब अंतराय होता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, रहस अर्थात अंतराय रज। और अरि कौन है, ज्ञानावरण दर्शनावरण, और अरि मोहन अर्थात मोहन के ये। मोहन कर्म। रस का मतलब अंतराय, रज का मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण, अरि का मतलब मोहनीय कर्म। तो ये अरि रज रहस विहीन उसमें आती है, तो वो चारों कर्मों के लिए वहां पर आता, वही चीज है यहाँ पर। रज माने धूली। हाँ हाँ रज इसलिए माने धूली होती है, यहाँ अंतराय को धूली कहा जा रहा है। हे मृत्यु को जीतने वाले, आपको नमस्कार हो। हे मोह को जीतने वाले, आपको नमस्कार हो। और हे काम को जीतने वाले, आप वितराग तथा स्वयंभू हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, जो आपको नमस्कार करता है वह पुण्यात्मा पुरुष अन्य अनेक नम्र पुरुषों के द्वारा भी नमस्कृत होता है। और जो आपके विजय की घोषणा करता है वह कुशल पुरुष जीतने योग्य समस्त कर्म रूप शत्रुओं को जीतकर गो अर्थात पृथ्वी या पानी को जीतता है। हे देव, आज आपकी स्तुति करने से मेरे वचन पवित्र हो गए हैं। आपका स्मरण करने से मेरा मन पवित्र हो गया है। आपको नमस्कार करने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, और आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया हूँ। हे भगवान, आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आज मेरे नेत्र संतुष्ट हो गए हैं, और आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। हे देव, स्वच्छ और पुण्य रूप जल से खूब भरे हुए आपके तीर्थ रूपी सरोवर में मैंने चिरकाल से अच्छी तरह स्नान किया है, इसीलिए मैं आज पवित्र तथा सुख से संतुष्ट हो रहा हूँ। हे प्रभु, जिसने समस्त पाप नष्ट कर दी हैं, ऐसा जो यह आपके चरणों में नखों की कांति का समूह रूप जल मेरे मस्तिष्क पर लग रहा है, उससे मैं ऐसा मालूम पड़ता है मानो मेरा अभिषेक ही किया गया हो। हे विभो, एक और तो मुझे दूसरों के शासन से रहित ये चक्रवर्ती की विभूति प्राप्त हुई है, और एक और समस्त लोक को पवित्र करने वाली आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। हे भगवान, दिशा भ्रम होने से विमूढ़ होकर अथवा दिग्विजय के लिए अनेक दिशाओं में भ्रमण करने के लिए मुग्ध होकर मैंने जो అంటే कुछ पाप విమ్ముడు माने विमुड़ होकर। हाँ हे भगवान, दिशा भ्रम होने से विमुड़ होकर अथवा दिग्विजय के लिए अनेक दिशाओं में भ्रमण करने के लिए मुक्त होकर होकर मैंने जो मुग्ध। कुछ उपार्जन किया हाँ, है। वह कह रहे हे भगवान, दिशा भ्रम से विमूढ़ होकर, जैसे आप मान लीजिए जा रहे हैं कहीं, आपको तो जिस शहर जाना है, अब वो मान लीजिए पूरब में है, लेकिन आपको भ्रम हो गया दिशा का, और आप क्या चल रहे किधर जाऊं, इस साइड जाऊं कि इस साइड जाऊं, दाहिने तरफ मुड़ूं कि बाएं तरफ मुड़ूं, तो इसको कहते हैं विमूढ़ होना, है ना। दिशा दिशा का नहीं जान पाना, तो दिशा का भ्रम होने से विमूढ़ होना। दिशा का भ्रम हो गया, कौन सा पूरब है कौन सा, हमको तो पूरब में जाना है, अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पूरब जाने के लिए कौन सी सड़क पकड़े हैं। तो ये जो दिशा का जो भ्रम होता है, कहते उस तरह से मैं विमूढ़ विमूढ़ होकर के, विमूढ़ होकर दिग्विजय के लिए अनेक दिशाओं में भ्रमण करने के लिए मुग्ध होकर के, मुग्ध मतलब मोहित होना। तो सारे दिग्विजय के लिए मैंने अनेक दिशा में खूब मोहित होकर के, मतलब भाई सबको मारे हैं काटे हैं, किसी को कुछ करे हैं किसी को कुछ करे हैं, तो क्या हुआ है, मोहनीय कर्म न है, तो उसी के लेकर है।
कि मुग्ध होकर के मैंने पाप उपार्जन किया है। दिग्विजय करने से तो उपार्जन हुआ ही है ना। मैंने जो कुछ पाप उपार्जन किया था वह आपके दर्शन मात्र से उस प्रकार विलीन हो गया है जिस प्रकार की सूर्य के दर्शन से रात्रि का अंधकार विलीन हो जाता है। हे देव, आपके चरणों के स्मरण मात्र से ही जब मनुष्य पवित्रता को प्राप्त हो जाता है तब फिर इस प्रकार भक्ति से की हुई आपके गुणों की स्तुति से क्यों नहीं पवित्रता को प्राप्त होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। हे भगवान, आपके गुणों की स्तुति करने से जो मैंने पुण्य उपार्जन किया है उससे यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। इस प्रकार चर और अचर जीवों के गुरु सर्वोत्कृष्ट भगवान ऋषभ देव को नमस्कार कर जिसने आनंद के आंसुओं की चर अक्षर जीवों के, चर अक्षर जीवों के, आनंद के आंसू मेरे सामने पर दी, दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार चर अचर जीवों की, चर माने जो जीव खूब चलते उलते रहते हैं। अब जैसे एक इंद्रिय जीव है वो क्या है, अचर है ना। वो में गति नाम का कर्म का नहीं है। जब पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक है, तो जीव कितने पर दो, चर और अचर। एक तो जीव वो है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं, उनको चर कहा जाता है। जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन नहीं करते उनको अचर कहा जाता है। इसमें अक्षर में कौन सा जीव आ जाएंगे? सारे स्थावर जीव आ जाएंगे। अच्छा, ओनली स्थावर जीव और निगोद जीव भी तो आएंगे ना? नहीं, अब निगोद जीव तो होते जिसमें होते हैं, उसमें क्या खास बात है। निगोद जीव तो साधारण वनस्पति में होते हैं। अच्छा, चर अचर का मतलब जो स्थावर है उसके लिए है, अचर माने जो चलते हैं उसके लिए। ऐसे निगोद के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ। चर अक्षर जीवों के गुरु सर्वोत्कृष्ट भगवान ऋषभ देव को नमस्कार कर जिसने आनंद के आंसुओं की बूंदों से सामने का प्रदेश सींच दिया है, जिसका ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है और जिसके दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तिष्क से लगा रखे हैं, ऐसे चक्रवर्ती भरत ने भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार किया। कर्म रूपी शत्रुओं दीदी एक मन में क्वेश्चन आया, ये जैसे इतने बड़े चक्रवर्ती है, इतने हैं, इनको वापस मोक्ष भी जल्दी तुरंत हो जाता है, इतना मतलब खुद के पास इतना वैभव होते हुए पूरी दुनिया को जीतने के लिए इतने मारकाट किए, इतना पाप बंद किए, इतनी लड़ाइयां किए, तो फिर तुरंत इनका पाप खत्म तुरंत कैसे हो जाता है? चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती की सारी क्रियाएं नियोग से होती है ना। इनका नियोग है, इनको करना ही पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी अच्छा, होती है ना कि जो नियोग होता है ना, तो नियोग वाली चीजों में उतना पाप नहीं लगता है, वो उनको करना जैसे ही पड़ेगा। साधारण में जैसे बोलते हैं ना कि आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, हाँ, धन के लिए लड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए अब नहीं हमको करना एक बात चाहिए, इसके बताओ, लिए मतलब अब है। हमको एक बात बताओ। पीएम हाँ के पोस्ट पर है, प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, हाँ तो कर ही रहे ना, किसी को जेल भिजवा रहे हैं सबके यहाँ। आज वो क्या कर रहे हैं, पर आज उनके राज में हो रहा है ना। तो हाँ अब वो पद पर बैठे हैं तो उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर देश ही नहीं चलेगा। तो वही चीज है, तभी तो कहा गया है ना कि जो राजा होता है वो नरक ही जाता है। और क्यों कहा गया कि चक्रवर्ती नरक ही जाता है? अगर सारी हाँ संपदा को तोड़ करके संन्यास नहीं लेता है तो नरक जाता है। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया। ये थोड़ी कि उसको पाप का फल नहीं भोगना पड़ता, भोगना पड़ता, नरक जाता है। अच्छा, वही तो मैं बोल रही, इतना चक्रवर्ती, पाप करते हुए भी उनको मोक्ष जल्दी मिल और जाता है तो कैसे हो गया? करना पड़ता है उनको अपने, इसके कारण उनका नियोग है करने का, उनको करना ही पड़ेगा। कर्म रूपी शत्रुओं के समूह को जीतने से जिन्हें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ जा सकते क्या? भेजिए तो। प्राण पुरुष भगवान ऋषभ देव के हम पुरातन धर्म का स्वरूप सुनकर भेजिए ना। गर्दाधिपति महाराज भरत बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए, सो ठीक ही है। मुझे ना तो मैं खाली छोड़ दूँ। बुद्धिमान पुरुषों को प्राय अपना हित करने में ही संतोष होता है। तदनंतर अपने चंचल मुकुट से किनारों से जिन्होंने भगवान के पाद पीठ का स्पर्श किया है, ऐसे निधियों के स्वामी भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ भगवान से पूछकर तथा वहां विराजमान अन्य मुनियों को नम्र वे मस्तक से नमस्कार कर अपने निवास भूमि अयोध्या को जाने के लिए तत्पर हुए। चक्राधिपति भरत ने, जिनमें अनुक्रम से खिले हुए सुंदर फूल गुंथे हुए हैं
और जो जिनेन्द्र भगवान देव के चरणों में भक्ति पूर्वक अर्पित की गई है, ऐसी माला के समान सुंदर मन की प्रसन्नता से युक्त अपने दृष्टि को से साक्षात समझ बड़ी कठिनाई से हटाकर भगवान के समाभवन अर्थात समवस्त्रण में प्रस्थान किया। भगवान के समवस्त्रण की प्रकाशमान विभूति को देखने से जिनके दोनों नेत्र खुल रहे हैं, जिनकी भुजाएं युग जवारी के समान लंबी है, मस्तक झुकाए हुए अनेक राजा लोग जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जो कुलंकरों के वंश की पताका के समान जान पड़ते हैं, ऐसे भरत महाराज अपने घर की ओर लौटे। चूंकि पुण्य के उदय से ही चक्रवर्ती ने समस्त दिशाएं जीती तथा जिनके उनके जीतने में 60,000 वर्ष लगाए और प्रीति पूर्वक जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर उत्कृष्ट आनंद प्राप्त किया, इसीलिए हे बुद्धिमान जन, पुण्य के संग्रह करने में प्रयत्न करो। इस प्रकार आज नाम से प्रसिद्ध भगवान जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में भाषानुवाद में भरत राज का कैलाश पर्वत पर जाने का वर्णन करने वाला 33वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। आगे अब 60,000 बरस आयु, माने उनके आयु भी तो बहुत था ना, ये बस 60,000 वर्ष बता रहे ना। उनके पुण्य के उदय से चक्रवर्ती समस्त दिशाएं जीती। 60,000 वर्ष माने उनकी आयु उस टाइम में बेसी था ना। आयु ज्यादा थी। आयु तो ज्यादा रहेगी ना, तीसरे काल में हो गए है ना, आयु तो ज्यादा थी। हाँ, पुरुकोटि की आयु है उस समय। सरिता जी पांड्या पढ़े। इतना छोटा उम्र है, मतलब वही बेड़ा पार नहीं होता है बोलते हैं, और यहाँ पर 60,000 वर्ष कैसे बेड़ा पार किए। सरिता जी पांड्या है क्या? 60,000 वर्ष तो लड़ाई में निकले हैं दिग्विजय के लिए। और लंबी उम्र है। ललिता जी दो करते हैं सबको जय जिनेन्द्र। 34वां पर्व शुरू कर रही। सुमेरु पर्वत से इंद्र की तरह कैलाश पर्वत से उतरकर उस बुद्धिमान चक्रवर्ती ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। सेना के साथ साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करता हुआ चक्रवर्ती ऐसा सुशोभित होता था मानो नदियों के समूह के साथ किसी से न रुकने वाला गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर जा रहा हो। तदंतर कितने ही मुकाम तय कर चक्रवर्ती की वह सेना जिसमें तोरण बंधे हुए हैं और अनेक ध्वजाएं फहरा रही हैं, ऐसी अयोध्या नगरी के समीप जा पहुंची, जिसकी वुहार कर साफ की हुई पृथ्वी घिसे हुए गीले चंदन से सींची गई है। ऐसी वह अयोध्या नगरी उस समय इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो उसने पति के आने पर स्नान कर चंदन का लेप ही किया हो। महाराज भरत नगरी के समीप ही ठहरे हुए थे। वहां से नगरी में प्रवेश करते समय जिसने समस्त शत्रुओं के समूह को नष्ट कर दिया है, ऐसा उनका चक्र रत्न नगर के गोपुर द्वार को उल्लंघन कर आगे नहीं जा सका, बाहर ही रुक गया। गोपुर के समीप रुके हुए चक्र की किरणों से अनुरक्त होने के कारण जिसकी कांति कुमकुम के समान कुछ कुछ पीली हो रही है, ऐसी वह नगरी उस समय इस प्रकार जान पड़ती थी मानो उसने संध्या की लालिमा ही धारण की हो। जिसके आगे चक्र रत्न दीप्यमान हो रहा है, ऐसी वह नगरी उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो यह भरत राज सचमुच ही सब चक्रवर्तियों में मुख्य है। अपनी इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसने तप्त अयोगोलक आदि को
ही धारण किया हो। तदंतर आंटी यहाँ पर चक्र रत्न तप्त माने क्या हुआ? उसने तप्त अयोग गोलक का गोलक। तप्त अयोगोलक, ने तब अयोगोलक भी क्या होगा? दीदी आप म्यूट हो। कहाँ पर है? 7वें का 7वें में। लास्ट। 7वें का लास्ट। हाँ, जिसके आगे 34वां पैरा ना। 34वें पर्व में 7वें का लास्ट। जिसके आगे 34वां चक्र रत्न दे 34वां देते 34वां पर पढ़ रही है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7वें का लास्ट। जिसके हाँ। आगे चक्र रत्न दीप्यमान हो रहा था, ऐसी वह नगरी उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो भरतराज सचमुच में ही सब चक्रवर्तियों में मुख्य है। अपनी इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसने तप्त अयोगोलक, नहीं जान रहे, देखना पड़ेगा, पूछना तब पड़ेगा किसी को। अयोगोलक आदि को ही तप्त धारण मतलब तो किया। गर्म होता है, तप्त मतलब तो तपा हुआ। अयोगोलक क्या होता है देख देख के बताती हूँ, आप लोग है ना, देखती हूँ, मुझे पता चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भैया से, विकास भैया से पूछती हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मैं हाँ। पूछती हूँ भैया से, बताती हूँ पूछ करके। तदंतर चक्र रत्न की रक्षा करने वाले कितने ही देव चक्र को एक स्थान पर खड़ा हुआ देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे कितने ही देव देव क्या है, इस प्रकार चिल्लाते हुए हाथ में तलवार लेकर अलात चक्र की तरह चारों ओर घूमने लगे। क्या यह आकाश से सूर्य का बिंब लटक लटक पड़ा है, अथवा कोई दूसरा अल्लाह ही सूर्य चक्र की उदित तरह, हुआ है? अल्लाह चक्र की तरह माने हाँ हाँ, अल्लाह चक्र की चक्र तरह की चारों तरह ओर घूमने चारों। लगे। खड़ा हुआ जैसे चिल्लाते हाथ मिलेगा। अलात चक्र आपको एक दिन और बताए थे ना, वो जैसे वो गोल वाला जो रहता है, गोल रहता है ना, उसको घुमाते रहते हैं ना बच्चे लोग ऐसे ऐसे, तो लगातार गोल। अलात चक्र वो जलता हुआ रहता है, और जलते हुए को जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पूरा ऐसे अलात चक्र उसी को कहते हैं। अग्नि का हाँ अग्नि का घेरा बन जाता है, उसको अलात अग्नि। चक्र कहते हैं। एक दिन और आया था तो आप पूछे थे। हाँ हाँ आया था। नहीं, हम नहीं पूछे आंटी जी, अभी पूछ रहे आप हैं। ही पूछे हैं, आप ही पूछे हैं। अलात चक्र चारों की तरह, अलात चक्र जैसे अलात चक्र चारों ओर घूमता है, वैसे करते घूमने लगे। क्या ये आकाश से सूर्य का बिंब लटक पड़ा है, अथवा कोई दूसरा ही सूर्य उदित हुआ है? ऐसा विचार कर कितने ही लोग बार बार मोहित हो रहे थे। आज यह चक्र क्रूर ग्रह के समान वक्र हुआ है, इसलिए अकाल चक्र के समान किसी विरोधी शत्रु पर अवश्य ही पड़ेगा। अब आंटी जी अथवा यहाँ भी पर अकाल चक्र और बता रहे हैं, हाँ, अकाल चक्र के चक्र समान। ग्रह के समान वक्र हुआ था। इस प्रकार चिल्लाते हुए हाथ में तलवार लेकर अलाद चक्र की तरह चारों ओर घूमने लगे, है ना। अलाद चक्र किसको कर, ऐसे घूमे घूमने वाली जो अग्नि की ऐसे ऐसे धार होती है वो घुमाते हैं, आप लोग देखे होंगे ना, बहुत पिक्चर वगैरह में तो बहुत आता है, वो जली हुई लकड़ी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो चारों बगल एक हाँ चक्र बनता है। तो कह रहे उसी हाँ, तरह से ना, वो तलवार लेकर के जो चारों बगल सैनिक घूमने लगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा। नहीं अकाल चक्र और आया दीदी। अथवा दूसरा सूर्य, ऐसे कितने बार मोहित हो रहे थे। आज यह चक्र क्रूर ग्रह के समान वक्र हुआ है, इसलिए अकाल चक्र के समान। हाँ, अकाल चक्र यहाँ इसलिए कह दिया जैसे बिना क्या कह रहे हैं, यह चक्र क्रूर ग्रह के समान वक्र हुआ है, इसलिए अकाल चक्र के समान किसी विरोधी शत्रु पर अवश्य ही पड़ेगा। अब वो जो सेना घूम रही चारों बगल अलाप चक्र की तरह तलवार ले लेकर के, तो उसके लिए कह रहे हैं कि कोई का अकाल मरण लिखा है आज। अकाल का मरण लिखा हाँ, है। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो कि सेना के लिए लिखे ना कि जा रहे हैं चारों घूम रहे हैं, उसके लिए लिख रहे हैं। कितने चक्र है यहाँ पर, मतलब आलात चक्र, अकाल चक्र, ये अथवा चक्र वचन अब है। भी कोई
अथवा अब भी कोई चक्रवर्ती के जेतव्य पक्ष में ही जीतने योग्य जेतव्य जीतने पक्ष मतलब दीदी, जेतव्य पक्ष जेतव्य पक्ष। दीदी जेतव्य पक्ष में जीते हुए पक्ष। इसमें लिखा हुआ है ना जीतने योग्य शत्रु, डैश दे के दिया, लिखा हुआ ना जी। जीतने योग्य शत्रु विद्यमान है। ठीक है बढ़िया। अथवा अब भी कोई चक्रवर्ती के जेतव्य पक्ष में है, जीतने योग्य हाँ शत्रु विद्यमान है। अथवा है जीतने, जेतव्य पक्ष। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। अरे यार, आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। आ रही है। नेट चला जाता है, पता नहीं क्या बात है, ये थोड़ा सा ना इसका मेन रोड से हटके है ना, नेट जाता है। हाँ, वहाँ यहाँ पर कह रही थी मैं आप लोग को, आप लोग पूछ रहे थे, बोले बोले जी ये अलाक चक्र है, ये चारों बगल सेना घूम रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि अभी जीतव्य पक्ष में है, यानी कोई जीतने योग्य शत्रु अभी विद्यमान है। ऐसा महसूस होता है कि अभी सारे शत्रु जीते नहीं गए हैं, क्योंकि वो चक्र अभी घूम रहा है। तो वो कह रहे जो चक्र कब घूमता है, जब तक सारे शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त होती तब तक वो घूमता रहता है। ये चक्रवर्ती जब विजय रथ के लिए निकलते हैं ना, विजय यात्रा के लिए, हाँ तो इनका हाँ। चक्र तभी रुकता है जब इनकी सारी विजय प्राप्त हो जाती है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि कोई शत्रु विद्यमान है। इस प्रकार चक्र के रुक जाने से चक्र के स्वरूप को जानने वाले कितने ही लोग विचार कर रहे हैं। तो जहां शत्रु होता है ना, घूमता रहता है, जहां शत्रु होता है वहां जाके चक्र रुकता है। जैसे बाहुबली के पास भी गया था ना भरत का चक्र, वहां जाके रुक हाँ गया था। तो आया है ना कि इसमें शायद आगे आना चाहिए कि इतना बड़ा चक्रवर्ती, हाँ, इस युग का पहला चक्रवर्ती, क्या इसको नहीं मालूम था कि अपने रिश्तेदारों पर चक्र नहीं चलता? इनको भरत जी को मालूम नहीं था ये चक्र बाहुबली पर भी चला दिए, और अपने रिश्तेदारों पर नहीं चलता, संबंधियों पर चक्र नहीं चलता, वो रुक गया। तो वही चीज यहाँ करना, और कहाँ रुकता है, जहाँ किसी कोई शत्रु है तो वहां जाके रुक जाएगा, जिससे चक्रवर्ती क्या जान जाता है कि ये शत्रु है मेरा। वही चीज इसमें बता रहे हैं सारी चीज। जानने के योग कितने ही लोग विचार, इस पर चक्र के रुक जाने से चक्र के स्वरूप को सारे लोग तो जानते नहीं है, जैसे आज अपने लोग भी नहीं जान रहे पूरा। तो वह कह रहे हैं कितने ही लोग विचार कर रहे थे। सेनापति आदि प्रमुख लोगों ने यह बात चक्रवर्ती से कही, क्योंकि कि आपका चक्र रुक गया है। कब रुकेगा चक्र? जब उसका विरोधी कोई वहां पे रहेगा तब। और उसके सुनते ही वे कुछ आश्चर्य करने लगे, मतलब उनको आश्चर्य हुआ कि कौन है जो अभी भी मेरा विरोध कर रहा है। वे विचार करने लगे कि जिसकी आज्ञा कहीं भी नहीं रुकती, ऐसे मेरे रहते हुए भी जिसकी गति कहीं भी नहीं रुकी, वो चक्र चलता ही रहा, कभी उसकी गति नहीं रुकी, ऐसा यह चक्र रत्न आज क्यों रुक रहा है? हमको लगता बाहुबली के लिए आने वाला है, क्या राम जाने। वही तो आएगा। हाँ, तो समझ गए ना, चक्र रत्न वही रुकेगा जहाँ विरोधी होगा। विरोधी। बाकी सब अभी लोग तो आया जिसे, ना बाहुबली भगवान के आगे जाके रुक जाता है चक्र। हाँ तो अब इसमें क्या आने वाले आगे मुझे हाँ पता ये नहीं है। हाँ, देखें, पढ़े आप लोग इस तो बात समझ का लेंगे। विचार करना चाहिए, यही सोचकर धीर वीर मनु ने पुरोहित को बुलाया और उसने नीचे लिखे हुए बहुत ही गंभीर वचन कहे। कहते हुए भरत महाराज के मुख कमल से स्पष्ट अभिप्राय वाली और उत्तम उत्तम अलंकारों से सजी हुई जो वाणी निकल रही थी, वह ऐसी जान पड़ती थी मानो विजय लक्ष्मी की दूती ही हो, जिसने समस्त दिशाओं के समूह पर आक्रमण किया है, जो शत्रुओं के समूह के लिए भयंकर है, और जिसने सूर्य की किरणों का भी तिरस्कार कर दिया है। ऐसा यह चक्र मेरे ही नगर के द्वार में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, प्रवेश कर रहा है, जो समस्त दिशाओं को विजय करने में पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समुद्र में कहीं नहीं रुका, तथा जो विजयार्थ की दोनों गुफाओं में नहीं रुका, वही चक्र आज मेरे घर के आंगन में
क्यों क्यों रुक रहा है? क्यों रुक रहा? प्राय मेरे साथ विरोध रखने वाला कोई विजिगीषु, जीत की इच्छा करने वाला ही होना चाहिए। क्या मेरे उपभोग के योग्य क्षेत्र मतलब राज्य में ही कोई असाध्य शत्रु मौजूद है, अथवा दुष्ट हृदय वाला मेरे गोत्र का ही कोई पुरुष आंटी मुझसे यहाँ पर द्वेष करता है? असाध्य शत्रु मैंने बताए, असाध्य शत्रु, असाध्य शत्रु माने क्या हुआ? मतलब जो जिसको हमको शब्द देखने दीजिए, क्या क्योंकि मेरे उच्चारण से हाँ, शब्द। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा संतोष। इस बात का विचार यदि धीरे मनुष्य बोला कहते हुए वरदराज मुखपटल स्पष्ट अभिप्राय वाली उत्तम तब लकार से संजीवी वाणी निकल रही, ऐसे जान पड़ती विजय लक्ष्मी द्वितीय से समस्या सबके शत्रु के भयंकर और ऐसा चक्र मेरे ही नगर के द्वार पर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, प्रवेश कर रहा है? वही बाहुबली के लिए आने वाला है लगता है, जो समस्त दिशाओं को विजय करने पूर्व दक्षिण पश्चिम समुद्र में कहीं नहीं रुका, तो विद्यार्थी दोनों गुफाओं में नहीं रुका, वही चक्र आज मेरे ही आंगन में क्यों रुक रहा है? प्राय मेरे साथ विरोध करने वाला कोई बीजू किसी जीत की इच्छा वाला ही होना चाहिए। क्या मेरे उपभोग के योग्य क्षेत्र राज्य में भी कोई असाध्य शत्रु मौजूद है? यानी ऐसा शत्रु जिसको मैंने अभी मैं नहीं साध पाया हूँ या नहीं साध सकता हूँ। क्या ऐसा भी कोई शत्रु है मेरा जिसको मैं जीत नहीं सकता हूँ और वो मेरे ही आंगन में है? वो वहां पर सोच रहे हैं भरत। असाध्य मतलब जिसको साधा नहीं, जिस शत्रु को मैं जीत नहीं पाया हूँ, ऐसा कोई शत्रु मेरे ही आंगन में है क्या, जिसको मैंने साधा नहीं है, यानी जिसको मैंने हराया नहीं, जिसको बस में नहीं किया है। हराया नहीं, साध्य माने हराया नहीं, असाध्य और माने मतलब साध्य साधा नहीं है, मतलब जिसको बस हराया में नहीं, नहीं किया। वश में नहीं किया। अथवा बस में नहीं किया, साधा नहीं। बिना कारण ही द्वेष करने वाला कोई दुष्ट पुरुष मेरा अभिनंदन नहीं कर रहा है, मेरी वृद्धि नहीं सह रहा है, सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट पुरुषों के हृदय प्राय कर बड़े आदमियों पर भी बिगड़ जाते हैं। महापुरुषों के हृदय दूसरों की वृद्धि होने पर मात्सर्य से रहित होते हैं, परंतु क्षुद्र पुरुषों के हृदय दूसरों की वृद्धि होने पर ईर्ष्या सहित होते हैं। अथवा दुष्ट अहंकार से घिरा हुआ कोई मेरे ही घर यहाँ का पर शूद्र पुरुष और बता दिए, शूद्र है? पुरुषों के हृदय, शूद्र पुरुष क्या कह रहे हैं? पुरुषों के हृदय, जो महापुरुष बता रहे हैं, दुष्ट महापुरुषों के हृदय तो दूसरों की वृद्धि होने पर मात्सर्य से रहित होते हैं, परंतु शूद्र पुरुषों के हृदय हाँ, महापुरुषों के हृदय दूसरों की वृद्धि होने पर मात्सर्य माने ईर्ष्या से रहित होते। जो महापुरुष होते हैं वो दूसरों की वृद्धि देख करके जलते नहीं, ईर्ष्या नहीं होते, परंतु जो क्षुद्र पुरुष होता है, जो छोटी बुद्धि का होता है ना, तो वो दूसरों की वृद्धि पर ईर्ष्या होती है उसको, है ना। अपने लोग होता है भाई, आज ये तो साधारण सी बात है ना, तो अपने दुनिया संसार में बहुत देखते हैं। अगर कोई अपने से छोटा आदमी ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, लगता है कि रे मेरा तो अपमान ही हो गया ना। लेकिन वही जो महान आदमी रहता है उसको अच्छा लगता है कि मेरे से छोटा आगे बढ़ा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वही चीज कहना चाह रहे हैं कि जो महापुरुष रहता है वो तो दूसरों की किसी की वृद्धि देख करके उसको ईर्ष्या नहीं होती है, जो क्षुद्र पुरुष होते हैं उनको ईर्ष्या होती है। यहाँ पर शूद्र पुरुष माने छोटी बुद्धि वाले, हाँ, छोटी बुद्धि वाला। ठीक। मनुष्य नम्र नहीं हो रहा है, जान पड़ता है यह चक्र उसी का अहंकार दूर करने के लिए वक्र हो रहा है। शत्रु अत्यंत छोटा भी हो तो भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। द्वेष करने वाला छोटा होने पर भी शीघ्र ही उच्छेद करने योग्य है, क्योंकि आंख में पड़ी हुई धूलि की कणिका के समान उपेक्षा किया आंटी हुआ उच्छेद छोटा शत्रु उच्छेद भी करना योग्य है, पीड़ा देने वाला हो जाता है।
उच्छेद करने योग्य हाँ, है। हाँ, हाँ। मनुष्य नम्र उसको नहीं हुआ खत्म जाएगा तो करने योग्य। अगर वस्तु से छोटा भी तो उसको उपेक्षा निर्देश करना, छोटा और शीघ्र ही उच्छेद करने योग्य है, माने जैसे मान लीजिए कि उच्छेद कर देना माने उखाड़ने योग्य है ना। हाँ, उच्छेद का मतलब तो वैसे होगा उखाड़ने योग्य, पर यहाँ शत्रु के हिसाब में आ रहा है, किसी पुरुष के हिसाब में आ रहा है, तो उसको मतलब उसको खत्म करने दे योग्य है वो। ऐसे खत्म उच्छेद करें मतलब या जैसे हटाएं, वैसे क्या आंटी जी? नहीं हटाएगा तो कहाँ पर उच्छेद मतलब छेदन करना ही होता है। अब जैसे मान लीजिए कि पीपल का पेड़ अपने घर में उग जाता है तो है ना, लोग हटाते हैं ना, उच्छेद कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो वैसे उच्छेद मतलब होता है कि किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, हटा देना। यहाँ पर शत्रु के लिए है तो शत्रु के लिए भी वही है कि भाई ऐसा कौन है जो मेरे सामने जो जो मेरा चक्र रत्न रुक गया है। तो ऐसे अगर शत्रु है, चाहे उसको अगर छोटा भी हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। छोटा होने पर भी शीघ्र ही उच्छेद करने योग्य है, तुरंत ही उसको उच्छेद करने हटाने योग्य है, यहाँ उखाड़ने पर योग्य छोटा है। होने पर माने, छोटा होने पर किसके लिए बताए गए हैं? मतलब छोटा होने पर भी अरे शत्रु द्वेष करने वाला आदमी छोटा मतलब सभी किसी भी तरह से आप ले लीजिए, पैसा से छोटा, पोस्ट से छोटा, कहीं भी छोटा मतलब छोटा। छोटा मतलब हाँ, यहाँ पर उनको थोड़ी पता चल छोटा का मतलब कि भाई आज मेरे से मेरी संपत्ति के पद बराबर में नहीं है। छोटा हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, किसी भी चीज में छोटा। एक तो छोटा। लगता है कि भाई छोटा है चलो क्या करेगा, तो करे नहीं, ऐसा छोटा होने पर भी उच्छेद कर देना चाहिए, ये हटा आगे देना चाहिए। लिखा है ना, कांटा यदि अत्यंत छोटा हो तो भी उसे जबरदस्ती निकाल डालना चाहिए, क्योंकि पैर में लगा हुआ कांटा यदि निकाला नहीं जाएगा तो वह अत्यंत दुख का देने वाला हो सकता है। यह चक्र रत्न उत्तम 25 हो देव गया, रूप है। 25 हो गए। अच्छा, हाँ। दीदी आगे हो गया क्या और कराऊं? है अभी 5 मिनट है। हाँ, करा लो। अच्छा प्रकरण हरा मन लग रहा है। हाँ ठीक है, 1 मिनट बता रही हूँ। अंजू जी पढ़े, अंजू जी पढ़े। अंजू जी फिरोजाबाद। क्या वो नहीं पढ़ना है क्या उनको? 5-6 तक मैं ही पढ़ देती ना, तो जहां तक अच्छा आ रहा है ललिता जी को अच्छा लग नहीं रहा है, वो हाँ टाइम लाइन पढ़ से तो हो लें नंबर गया। से आंटी जी। नंबर से ही चलने दीजिए ना। अंजू जी है तो सही, ग्रुप में नहीं बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं क्या आप? अरे उनको उनको पढ़ने दो ना ठीक हुआ, वो एक लिंक आ रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, एक ही आदमी को पढ़ने दो। ठीक है, पढ़ने दीजिए। यह चक्र रत्न उत्तम देवरूप है और रत्नों में मुख्य रत्न है। इसकी गति का सख स्लख नहीं स्खलन बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है। इसलिए हे आर्य, इस चक्र ने जो कार्य सूचित किया है वह तो यहाँ कुछ पर छोटा नहीं है। स्खलन माने क्या होता है? हाँ, स्खलन मतलब लिखा हुआ ना इसी, इसकी गति का स्खलन, क्या क्या लिखा हुआ? चीज? आधा सा और कलन संकलन, लिखा हुआ है ना। संकलन, इसकी गति का संकलन सकलन, कीजिए। सकलन इसलिए के हे बिना आर्य, एक मिनट, सकलन। तरु में कांटा नहीं निकाला जाएगा तो अद्भुत गढ़ वाला से यह कांटा, यह रचक उत्तम देवरत्न मुख्य नैतिक गति का स्खलन। अच्छा, इसी गति का स्खलन मतलब रुक जाना, स्खलन। स्खलन बिना मतलब गति का रुके बिना, है ना, स्खलन मतलब रुके बिना। रुके बिना, खंडन के बिना। हाँ। इसलिए हे आर्य, इस चक्र ने जो कार्य सूचित किया है वह कुछ छोटा नहीं है, क्योंकि यह राज्य का उत्तम अंग है। इसमें किसी अल्प कारण से विकार नहीं हो सकता है। इसलिए हे बुद्धिमान पुरोहित, आप इस चक्र रत्न के रुकने में क्या कारण है इसका अच्छी तरह विचार कीजिए, क्योंकि बिना विचार किए हुए कार्यों की सिद्धि न तो इस लोक में होती है और न परलोक ही में होती है। आप दिव्य नेत्र हैं, इसलिए इस कार्य का ज्ञान आप में ही रहता है, अर्थात आप ही चक्र रत्न के रुकने का कारण जान सकते हैं, क्योंकि अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के सिवाय और कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार महाराज भरत थोड़े ही अक्षरों के द्वारा
इस निमित्त ज्ञानी के लिए अपना कार्य निवेदन कर चुप हो रहे सो ठीक ही है, क्योंकि प्रभु लोग प्रायः थोड़े ही बोलते हैं। तदंतर निमित्त ज्ञानोपरोहित भरतेश्वर को समझाने के लिए प्रश्न तथा गंभीर पद और अलंकारों से कोमल वचन कहने लगा। जो माधुर्य, जो ओज, जो माधुर्य, जो प्रसन्न है कि ओज, जो प्रसन्न पदों है? का सुंदर विन्यास और जो अर्थ की सरलता आपके वचनों में नहीं है, वह क्या किसी दूसरी जगह है? पूछा जो था ना, क्या पदों पूछा? आंटी, जो पदों का सुंदर विन्यास, विन्यास माने क्या चीज का विन्यास? जो पदों का सुंदर जो पदों विन्यास। का सुंदर विन्यास देखिए और जो अर्थ की सरलता आपके वचनों में हाँ। नहीं है। हाँ, जो माधुर्य हो, जो पदों का सुंदर विन्यास, जैसे सारी बीचे साड़ी है कि सारी बीचे नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तो ये इस तरह की चीज, ये इसको क्या कहा जाएगा? पद का बहुत ही अच्छा विन्यास किया हुआ है, गाने में बहुत अच्छा लगता है। पद मतलब यहाँ पर शब्द, अक्षरों से जो शब्द बनता है उसके लिए पद कह रहे हैं। कि कोई आपने कविता बनाई, इतनी बढ़िया कविता बनाई कि उसके तुकांत वगैरह बहुत अच्छा, तो पदों का सुंदर विन्यास उसी के लिए कह रहे हैं। जो माधुर्य, जो ओज, जो पदों का सुंदर विन्यास, जो अर्थ की सरलता आपके वचनों में है, वह किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि आप जो भी वाक्य बोलते हैं, पद बोलते हैं, है ना। एक तो है अपने कलकत्ता में क्या है, लड़की भी क्या बोलेगी? मैं जाता हूँ, है ना। अपने हम हाँ जाता है, हाँ हम जाता है। तो ये अच्छा थोड़ी है। वास्तव में सुंदर क्या है? मैं जाती हूँ, है ना। हाँ वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हे महाराज, आपका जो माधुर्य है, बोल ओज है, आपका पदों में, पदों का जो विन्यास है, यानी जो पद की जो व्याकरण से, शब्दों से सुंदर विन्यास है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कौन सा शब्द पहले बोलना चाहिए, कौन सा शब्द बाद में बोलना चाहिए, इसको विन्यास कहते हैं, सजाना। पदों को सजाना, सजाना, शब्दों को सजाना। सजा के और अर्थ बोलना की चाहिए। सरल, हाँ, और अर्थ की सरलता। भाई भारी भारी भयंकर भयंकर शब्द कह दे, शब्द ही नहीं समझ में आए, अर्थ ही नहीं समझ में आए, तो आपके शब्दों में सरलता भी है, वचनों में। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। कम भी बोलते हैं और सरलता से भी बताते हैं, वही चीज एकदम है। सेंटेंस सजा के भी बोलते हैं। हम लोग तो केवल शास्त्र को जानने वाले हैं, कार्य करने की युक्तियों में अभिज्ञ नहीं है। परंतु राजनीति में शास्त्र के प्रयोग को जानने वाला आपके समान दूसरा कौन है? अर्थात कोई नहीं है। आप राजाओं में प्रथम राजा हैं और राजाओं में ऋषि के समान श्रेष्ठ होने से राजश्री हैं। यह राजविद्या केवल आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए उसे जानने वाले हम लोग आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए क्यों न लज्जित हों। तथापि आपके द्वारा किया हुआ हमारा असाधारण सत्कार लोक में हमारे गौरव को बढ़ा रहा है, इसलिए ही मैं कुछ कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे देव, हम लोगों ने निमित्त ज्ञानियों का ऐसा उपदेश सुना है कि जब तक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता है, तब तक चक्र रत्न विश्राम नहीं लेता। अर्थात चक्रवर्ती की इच्छा के विरुद्ध कभी भी नहीं रुकता है। जो जलती हुई ज्वालाओं से भयंकर है, ऐसा वह आपका विजयी शस्त्र नगर के द्वार पर गुप्त रीति से रोके हुए के समान अटक कर रह गया है। हे देव, आपके प्रजा का शासन करते हुए शत्रु, मित्र, शत्रु का मित्र और मित्र का मित्र, ये शब्द केवल शास्त्र में ही रह गए हैं। अर्थात व्यवहार में न आपका कोई मित्र है और न कोई शत्रु ही है, सब आपके सेवक हैं। तथापि अब भी कोई आपके जीतने योग्य रह गया है, और वह उदर में किसी भयंकर रोग के समान आपके घर में ही प्रकट हुआ है। आपके द्वारा यह बाह्य मंडल ही आक्रांत पराजित हुआ है, परंतु अंतर मंडल की
विशुद्धता तो अब भी कुछ नहीं हुई है। भावार्थ, यदि आपने बाहर के लोगों को जीत लिया है तथापि आपके घर के लोग अब भी आपके अनुकूल नहीं है, यद्यपि आपने समस्त शत्रु पक्ष को जीत लिया है, तथापि आपके भाई आपके प्रति नम्र नहीं है, उन्होंने आपके लिए नमस्कार नहीं किया है, वे आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं और सजातीय होने के कारण आपके द्वारा विघात करने योग्य भी नहीं है। तेजस्वी पुरुष बड़ा होने पर भी अपने सजातीय लोगों को द्वारा रोका जाता है। यह बात सूर्य के सम्मुख जलते हुए सूर्यकांत मणि के उदाहरण से स्पष्ट है। सजातीय पुरुष निर्बल होने पर भी किसी बलवान पुरुष का आश्रय पाकर राजा को उस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार निर्बल दंड कुल्हाड़ी का तीक्ष्ण आश्रय पाकर अपने सजातीय वृक्ष आदि को नष्ट कर देता है। ये आपके बलवान तथा अभिमानी भाई अजय हैं और इनमें भी अतिशय युवा धीर वीर तथा बलवान बाहुबली मुख्य है। आपके ये 99 भाई बड़े बलशाली हैं। हम लोग भगवान आदिनाथ को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा वे निश्चय कर बैठे हैं। इसलिए हे चक्रधर, आपको इस विषय में शीघ्र ही प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ऋण, घाव, अग्नि और शत्रु के बाकी रहे हुए थोड़े ही अंश की उपेक्षा नहीं करते हैं। हे राजन, यह पृथ्वी केवल आपके द्वारा ही राजनवती अर्थात उत्तम राजा से पालन की जाने वाली हो। आपके भाइयों के अधिक होने से अनेक राजाओं के संबंध से जिसकी स्थिति बिगड़ गई है, ऐसी होकर राजवती अर्थात अनेक साधारण राजाओं से पालन की जाने वाली न हो। भावार्थ, जिस पृथ्वी का शासक उत्तम हो वह राजनवती कहलाती है, और जिसका शासक अच्छा न हो, नाम मात्र का ही हो, वह राजवती कहलाती है। पृथ्वी पर अनेक राजाओं का राज्य होने से उसकी स्थिति छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए एक आप हो, इस रत्नमयी वसुंधरा के शासक हो, आपके अनेक भाइयों में यह विक्त न होने पावे। हे देव, आपके राजा रहते हुए राजा यह शब्द किसी दूसरी जगह सुशोभित नहीं होता तो ठीक ही है। एक मिनट, ये वाक्य पूरा कर दो। नहीं होता सो ठीक ही है, क्योंकि सिंह के रहते हुए हरिण मृगेंद्र शब्द को किसी प्रकार धारण कर सकते हैं। क्या चीज पूछ रहा है? वो बाहुबली का याद है। 46 में 46 हाँ? में इसीलिए 46 नंबर, इसीलिए एक आप हो, इस रत्नमयी वसुंधराओं के शासक हो, आपके वसुंधरा अनेक के भाइयों में शासक ये विभक्त ना होने पावे। विभक्त 46 ना, 46 ना। इसलिए हे चक्रधर, आपको इस विषय में शीघ्र ही प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ऋण, घाव, अग्नि और शत्रु के बाकी रहे हुए थोड़े भी अंश की उपेक्षा नहीं करते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें आप? विभक्त ना हो। हाँ? 47 के थोड़ा सा 47 के पहला लाइन लिखा हुआ है, विभक्त अच्छा, ना हो। हे राजन, यह पृथ्वी केवल आपके द्वारा ही राजन बनती है, अतः उत्तम राजा से पालन विभक्त न हो, विभक्त न हो, अलग अलग न हो, विभक्त करते हैं। हाँ? कि जाने आपके भाइयों के अधिक होने से अनेक राजाओं के संबंध से जिसकी स्थिति बिगड़ गई है, ऐसी होकर राजवती अर्थात साधारण राजाओं से पालन की जाने वाली हो।
इसके लिए कह रहे हैं ना, पृथ्वी के लिए कह रहे हैं। विभक्त नहीं, ना ये हो। नहीं कह रहे हैं ललिता जी, इसलिए एक आप ही हो इस रत्नमयी वसुंधरा के शासक हो, आपके अनेक भाइयों में यह विभक्त न होने पाए, आप ही अकेले उसके राजा हो, आपकी ये जो वसुंधरा जमीन है ना, वो आपके दूसरे भाइयों में बांटी नहीं जाए, मतलब ये हाँ हुआ ना हाँ ऐसा। हाँ हाँ, हमको दिख नहीं रहा कहाँ पर। हाँ ठीक है, वही होगा विभक्त। हाँ अच्छा, नीचे है आपके अनेक भाई, वो पृथ्वी के लिए कह रहे हैं, उसी के लिए कि अनेक भाइयों में आपकी विभक्त नहीं होना चाहिए, आप ही इसके शासक हो, इस रत्नमयी वसुंधरा के आप ही शासक हो। यहाँ पर 41 में लास्ट में लिखा है विघात करने योग्य भी नहीं है। विघात करने माने हाँ आपके द्वारा विघात करने योग्य नहीं है, योग्य भी नहीं कहाँ है। पर है? बीघा 41 कहाँ? हाँ 41 41 पे 41 41 अरे ठहरिए, निकालते हैं 41। से आपके यद्यपि विरुद्ध आपके विरोध समस्त पक्ष में बढ़ते तब आपके भाई आप उसके आपके नमस्कार हुआ, आपके विरोध करता सजाती होने के कारण। हाँ तो ठीक तो है, क्योंकि जाते। सजाती है आपके भाई है, सजाती है तो विघात करने योग्य नहीं है, मतलब उसका घात नहीं किया जा सकता, उनको मारा नहीं जा अच्छा, सकता, घात मारने का के योग्य अपोजिट नहीं है। विघात, घात का हाँ अपोजिट विघात। चलिए विभक्त न होने पर आगे करना। 50 तक कर दीजिए पूरा। अच्छा, हे देव, आपके राजा रहते हुए राजा यह शब्द किसी दूसरी जगह सुशोभित नहीं होता, सो ठीक ही है, क्योंकि सिंह के रहते हुए हरिण मृगेंद्र शब्द को किस प्रकार धारण कर सकते हैं। हे देव, आपके भाई ईर्ष्या छोड़कर आपके अनुकूल रहें, क्योंकि आप उन सब में बड़े हैं और इस काल में मुख्य हैं, इसलिए उनका आपके अनुकूल रहना शास्त्र में कहा हुआ है। आपके दूत जावें और युक्ति के साथ बातचीत कर उन्हें आपके आज्ञाकारी बनावें। यदि वे इस प्रकार आज्ञाकारी न हो तो विग्रह कर या बिगड़कर अन्य प्रकार भी बातचीत करें। चलिए। हाँ, मतलब उनको बाहुबली को समझाने के लिए बोल रहे हैं। हो गया, पूरा हो गया क्या? 50 तक हुए हैं। 50 हो गया दीदी, टाइम हाँ हो गया ना। हाँ हाँ ना, ठीक है, ठीक हाँ, है, ये कल बड़ा पढ़ेंगे। है, बहुत काफी बड़ा बहुत है। अच्छा प्रकरण है, बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत अच्छा। ऐसे सुना सुनाया है ना, अब आपको तो इसमें पहले से ही भास हो गया था कि ये तो बाहुबली के लिए आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो लेकिन इसलिए हाँ आपको और इंटरेस्टिंग लग रहा था। लोगों के मुंह से तो थोड़ा थोड़ा सुना हुआ, अब इसमें सारी चीज हाँ 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 विस्तार हाँ से है ना, तो अच्छा लग रहा है जा पढ़ करके। हाँ अच्छा लग रहा है कि किस तरह से, मतलब अब अपने तो खाली ऐसे सुने बहुत उन्होंने विरोध किया, अब यहाँ जो सेंटेंस सब आ रहे हैं कि हाँ हाँ सजातीय को विघात नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीज आ रही ना, तो ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अभी ये हाँ जिस प्रकार निर्मल दंड, निर्बल कमजोर दंड, लाठी का डंडा कितना, लाठी छोटी सी, वो बांस की लाठी कितनी पतली सी होती, कितना निर्बल होता, लेकिन कुल्हाड़ी हाँ को लेकर के, और वो कितना देखिए वो क्या कितना बढ़िया लिखे हैं। दंड क्या चीज का बना हुआ है? वृक्ष का बना हुआ है ना, वृक्ष से बनता है ना, लकड़ी से बनता है ना। हाँ तो हाँ कहते हैं, अपना सजातीय वृक्ष को वो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी को पा करके अपने सजातीय वृक्ष को नष्ट कर रहा है। वो कितना सुंदर मतलब लिखा हुआ है, हाँ। बहुत अच्छा प्रकरण, बहुत अच्छा प्रकरण, मजा आ गया पढ़ करके। चलिए, जिनवानी स्तुति कर लीजिए, कल और बढ़िया से पढ़ेंगे इसको, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि अपने को एक एक अच्छा पंक्ति याद हो सजा जाए। सजा के लिखा हुआ आंटी जी। बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ बे, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। पूरे एक एक लाइन में कितना जाके चलिए, कहाँ जाकर जिनवानी स्तुति स्टॉप होता करें। है, दो दो तीन तीन लाइन तक लगातार जा रही है, फिर हमें फुल स्टॉप क्योंकि हो फिर जाता ना लिंक टूट जाएगी, कल एग्जाम का होगा ना, तो इसकी लिंक टूट जाएगी। कल एग्जाम का मत भूलिएगा फिर। तो उनको लिख के तो मैं भेज चुकी,
अब मना करना, फिर देखते हैं वापस पढ़ लेंगे अपन दीदी, की भैया और बात क्या है। होगा। अपन फिर भैया जी को जैसे टाइम रहेगा उस ऊपर से पढ़ेंगे जहाँ भैया से जी श्लोक, पे है वो तो जहाँ से क्या चक्र रत्न रुका था ना, जहाँ से चक्र रत्न रुका है ना, वहां से अपन फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ हाँ लेंगे। कोई कर रहा है क्या जिनवाणी? शर्मिला आप कर रही करिए, आप करिए आप मौसी, ही आप करिए आप। मौसी आप करिए। है? ललिता जी वाली कर रही हूँ, भेजी। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता तुम, प्रभु अक्षय विभो में हूँ। सहज है त्रुटि निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। उलझ कर दूर विकल्पों में बीज दुख का रहा बोता, ज्ञान आनंद मय अमृत धर्म कमाता पिलाया है। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञान बताया है। नहीं अब दुख की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, देह निष्काम दूर ज्ञाय, अहो दृष्टि में आया है। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। मिटे भ्रांति मिले शांति, तत्व अनेकांत मैं जाना, सारे वितरागता पाकर शीस सविनय नवाया। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया। जवानी के ज्ञान से सुजिल हो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी वारती तो हे जपु दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रहत, दयाद्रम पालना सदा यही मोक्ष पावत। जय बोलो द्वादश संग तिलवाणी माता की जय। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को अन्ना प्रणाम, जी को को भी सादर प्रणाम, चरण दीदी को स्पर्श, सभी प्रणाम, सभी को बड़ों को प्रणाम। प्रणाम, सभी को जय अन्ना जी जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को सभी को वंदना, सभी प्रणाम, को सबको जय सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को वंदना, सभी को सभी को प्रणाम, सादर बाकी जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिन, प्रतिमाधारी को सभी वंदना। बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को बड़ों को वंदना। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल भैया जी करेंगे क्या समरी? देखो मैसेज आ जाएगा बेटा, हाँ ठीक है। नहीं आएगा तो अपने करेंगे। और हाँ अपना तो बहुत क्योंकि अपने भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, 34 तक पहुंच गए अपने। अपना तो बहुत, अभी ये वाला प्रकरण तो अपने को कोशिश करेंगे अपन 2 बार पढ़ने का। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रकरण है। ये 34वां पर 2 बार पढ़ लेंगे पूरा ही। हाँ नहीं, पूरा 34वां पर पूरा ही 2 बार पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, वहां से जहाँ से हाँ चक्र रुका है ना, वहां से ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वही 25 के बाद में से सुखा आया चल रहा चलो ठीक है, एंड कर रही हूँ। है। प्रणाम जी।
प्रणाम।